गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर सारिका। आज हम बात करते हैं पीरियड के बारे में। पीरियड मेंसेस, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मेंसेस होना ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, सभी लड़कियों को होता है। पहले 14-15 की एज में होता था, बट अब जो है ड्यू टू इन्वायरमेंट, ड्यू टू डाइट, ये 13-11 की एज में भी स्टार्ट हो गया है। देखिए, तो ऐसे केस में बच्चों को पता नहीं रहता है कि हमें कैसे क्या करना है, उनकी डाइट कैसे रखनी चाहिए। मदर को भी कभी कभी होता है, नहीं समझ में आता है कि जल्दी आ गया है तो मैं कैसे इसको क्या डाइट दूँ जिससे मेरी बच्ची को प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, इसमें आपको ध्यान ये देना है हमें कि ब्लीडिंग होगी, डिस्चार्ज होगा, ब्लड डिस्चार्ज होगा, तो हमें डाइट उनकी ऐसी रखनी होगी जिसमें आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस रहे, ब्लड का फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो उस केस में आपको हेल्दी डाइट देनी होगी। उसमें आप जितने भी आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस हैं, आप गुड़ दीजिए, खजूर दीजिए, हरी सब्जियां खिलाइए, ये सारी चीज़ें आपको देनी होंगी। और ताकत के लिए भी आपको दूध और ड्राई फ्रूट्स, ये सब भी आपको देना होगा। तो उसमें देखिए, पीरियड जब स्टार्ट होता है तो बच्चियों को कभी कभी होता है 3 दिन आया, 4 दिन आया, उसके बाद बंद हो गया। ठीक है, तो ये भी एक नॉर्मल है। ठीक, अगर कभी कभी ऐसा होता है, कई बच्चों को 6 डेज 7 डेज तक भी आ जाता है पीरियड, तो उस केस में बहुत घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ब्लीडिंग का अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्ची वीक होती चली जा रही है और हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये नहीं करना है। ये ध्यान देना है कि 1 to 3 डेज़ ब्लीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो दैट इज़ नॉर्मल, उसके बाद धीरे धीरे कम होनी चाहिए, तो ये प्रोसेस सही है। और ड्यूरेशन जो 6-7 डेज़ का है, अगर ऐसा हो रहा है, बस आप ब्लीडिंग पे ध्यान दीजिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और डेट, इसमें क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरी डेट 1 थी या 2 थी, तो नेक्स्ट मंथ मेरा 1 या 2 को ही आना चाहिए। कुछ लोगों की साइकिल छोटी होती है, कुछ लोग की बड़ी होती है। ठीक है, तो कुछ लोगों में क्या होता है, 22 डेज़ की साइकिल भी होती है सबसे छोटी, 28 डेज़ की होती है, 30 डेज़ की होती है, 35 डेज़ की भी होती है, कुछ लोग की 38 डेज़ की भी होती है। तो ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। क्या होता है कि कभी कभी ये माना जाता है फैमिली हिस्ट्री में भी, जैसे मदर को अगर जल्दी साइकिल छोटी है तो बच्ची को भी ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम हो, बट ऐसा हो सकता है, तो उसमें भी बहुत घबराने की बात नहीं है। और अगर पीरियड स्टार्ट हो गया और उस बच्ची को पेन हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे। अब पेन हो रहा है तो आप तुरंत पेन किलर तो दे नहीं सकते हैं, वो देना बहुत अच्छा तो है नहीं, क्योंकि बच्ची है, अभी देना भी ठीक नहीं है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है पीरियड आना। तो ऐसे केस में आप नेचुरल चीज़ें दीजिए। बहुत पेन हो रहा है थोड़ा, आप ब्लेडर से सिकाई कर सकती हैं, उसको गर्म दूध, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं हो रही है तब आप गर्म दूध, हल्दी, उसे पका करके थोड़ा थोड़ा 1 कप आधा ग्लास दे सकते हैं। अगर दूध नहीं टॉलरेट करता है बच्चा, अगर बच्ची को दूध नहीं पसंद है या अगर उसे दिक्कत होती है दूध से, तो आप ब्लैक टी बना करके उसमें हल्दी डाल करके पका के दे सकती हैं। उसे धीरे धीरे पिएगी तो उसे बहुत रिलीफ मिलेगा। ये 2 काम आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत वेटफुल चीज़ें उस समय बच्चों को मत उठाने दीजिए, थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होता है, अदरवाइज़ बाकी सब चीज़ें वो सब कर सकते हैं बच्चे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है, कोई घबराने की बात नहीं होती। बस ये है, कोशिश करिए कि पेन किलर वगैरह मत दीजिए ड्यूरिंग मेंसेस, अपने टाइम पे उसे आने दीजिए। और जैसे जो साइकिल की मैंने बात की थी, उसमें क्या होता है, जैसे आपका 1 या 2 डे को है और आपका 2 को आया नहीं पीरियड, ओके, तो अगर आपका ±7 डेज़ में आ रहा है पीरियड, तो ये नॉर्मल ही गिना जाएगा। इसको एबनॉर्मल नहीं गिन सकते कि मेरी डेट 2 थी, अभी तक आया नहीं, तो मैं क्या करूँ, कौन सी दवा लूँ तुरंत। ये सब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, आप इसको नॉर्मल ही समझिए। नहीं पता होता है इसलिए घबराहट होती है, तो इसको ध्यान में दीजिए, तो ये अच्छा रहेगा। बच्चों को हेल्दी डाइट दीजिए, जंक फूड्स वगैरह से थोड़ा दूर रखिए, मैदा वगैरह ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि क्या होता है, मैदे वगैरह से फिर पेट में दर्द होता है तो वो नुकसान करता है। और पीरियड के समय आप जो है, अगर हेल्दी डाइट देंगी बच्ची को, तो वो बहुत अच्छे से 6 दिन 7 दिन 5 दिन जो भी बच्चे का आता है, बच्ची का, तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा
तो ये बहुत अच्छा रहेगा। सेम चीज़ फीमेल में भी होती है, जो मदर हैं, जो फीमेल्स हैं, वुमेन हैं, उनके केस में भी ये सब यही सेम चीज़ें होती हैं। उनको भी बहुत घबराने की बात नहीं है। जैसा पीरियड आता है, आप लोग को तो पहले से ही आता है, तो वो पता है कि मेरा साइकिल ऐसा चलता है। प्रॉब्लम तब आती है जैसे 3 महीने गैपिंग हो गई, उसके बाद फिर पीरियड आया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आया, फिर 1 महीने सही आया, फिर 2 महीने नहीं आया, तो इस केस में तब आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए ध्यान देना पड़ेगा कि ये प्रोसेस नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब कहीं न कहीं पीसीओडी का फॉर्मेशन हो रहा है। पीसीओडी मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसमें छोटी-छोटी गांठें डेवलप हो जाती हैं हमारे ये ओवरीज़ के किनारे-किनारे अंदर की तरफ, तो वो हमारे पीरियड को रेगुलर फॉर्म में आने नहीं देती हैं। और पीसीओडी का एक और इंडिकेशन है, कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चियों को अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम अर्ली एज में हो रही है तो उनके फेस पे स्पॉट आ जाएगा, दाने निकलने लगेंगे, पीरियड आगे पीछे 1 महीने 2 महीने 3 महीने गैप करके आएगा। ये बच्चियों में भी स्टार्ट होता है। ऐसा भी होता है कि वुमेन्स को पहले पीरियड बिल्कुल नॉर्मल आता था, 1-2 बेबी होने के बाद ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो जो गैपिंग पीरियड का रेगुलर फॉर्म में है वो ब्रेक होता है, तो आप 2 से 3 महीने वेट करने के बाद आप ज़रूर अपने नज़दीक के डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है।